नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्वविद्यालय विधेयक 2026 मंजूर, अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे कुलपतियों की नियुक्ति। झारखंड में गर्मी का अलर्ट, 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 9 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी। साहिबगंज में बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, विद्युत कार्यालय का किया घेराव। इलाज के दौरान शुभम यादव की मौत, धनबाद में गोलीकांड से बढ़ा तनाव, मेयर संजीव सिंह ने की सख्त कार्रवाई की मांग। धनबाद में देर रात चला ट्रैफिक पुलिस का अभियान, ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ कटे चालान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटियों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों में बीसी की नियुक्ति को लेकर बड़े बदलाव किए गए। झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद अब राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन होगा। आपको बता दें कि नए प्रावधान के अनुसार अब कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की संयुक्त सहमति से की जाएगी। इससे पहले कुलपति नियुक्ति का अधिकार मुख्य रूप से राज्यपाल के पास होता था, लेकिन इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार की भूमिका निर्णायक बन गई है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा। वहीं शिक्षा जगत में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कुछ विशेषज्ञ इसे शासन और विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर असर डालने वाला निर्णय बता रहे। विधेयक के लागू होने के बाद जल्द ही नई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कुलपतियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। बात करेंगे गर्मी की। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों गर्मी अपना कहर बरसा रही है। इसी दौरान झारखंड में गर्मी ने अपना लगातार रौद्र रूप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। राज्य में तमाम कई जिलों में अभी से ही तापमान 40 के पार चले गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए राज्य के 9 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया। विभाग ने खास तौर पर दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की हिदायत दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगली खबर साहिबगंज से आई है। आपको बता दें कि झारखंड में बिजली दर वृद्धि के खिलाफ राजनीतिक विरोध अब तेज होता जा रहा है। दरअसल प्रदेश भाजपा के आह्वान पर जिले में भी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विद्युत कार्यालय पहुंचे और वहां घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली दर बढ़ोतरी को आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। साथ ही 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, खराब और जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने तथा स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को दूर करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा, जबकि राज्य में बिजली व्यवस्था पहले से ही संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि
यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जिलों में बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा आंदोलन कर रही है और सरकार से कहीं ना कहीं बिजली सुधारने की मांग को लेकर अपनी बातें रख रही है। लोग यहाँ बिजली दर जो बढ़ा हुआ है उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजली दर इतना बढ़ा दिए हैं कि साधारण लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। जनता इससे त्रस्त हो रही है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज पूरे झारखंड में सभी 24 जिलों में आज जो है हमारा ये घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। कारण यह है कि आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भ्रामक फैलाया जाता है कि 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट। फिर अगर 200 यूनिट फ्री है तो ये फिर बिजली बिल में बढ़ोतरी क्यों? बिजली ऑफिस के सामने में क्या कहना चाहेंगे? बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी तरह से यहाँ हो रही है। बहुत सामान्य ढंग से बिजली मिल रही है, बिजली की कोई कमी भी नहीं है। 200 यूनिट तक सरकार के द्वारा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की छूट है और हमारे यहाँ लगभग 1,82,000 कंज्यूमर है, जिसमें मेजर पोर्शन रूरल एरिया का है। छोटा सा शहर है यहाँ और सारे ग्रामीण वासी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। जिनका 200 यूनिट से कम खपत है उनको हर बात अब धनबाद की करेंगे, जहां सोनाडीह थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना ने अब और गंभीर मोड़ ले लिया। दरअसल जनता श्रमिक संघ के क्षेत्रीय संगठन सचिव शुभम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि शुभम यादव को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में SRP अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई थी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शुभम यादव का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा, जिसे लेकर पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण SP कपिल चौधरी और सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव SRP अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। ग्रामीण SP कपिल चौधरी ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, जबकि मेयर संजीव सिंह ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज शाम में सोनाडीह थाना अंतर्गत शुभम यादव नाम के व्यक्ति पर अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली से हमला किया था, जिसमें उपचार के लिए उनको यहाँ SRP हॉस्पिटल लाया गया, जिसके दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अज्ञात हमलावर कौन थे, कितने नंबर में आए थे, इसकी जांच पड़ताल चल रही है और जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इसमें जो शुभम यादव नामक व्यक्ति है, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो आपसी गैंग वॉर या फिर किस तरह का मैटर हो सकता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। आज हमारे थाना प्रभारी जो हैं और आसपास के थाना प्रभारी और DSP साहब जो हैं अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जितने भी साक्ष्य मिलने के आसार हैं अभी पूरे घटनास्थल का मुआयना लिया जा रहा है और जो भी साक्ष्य हमें मिलेंगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जब आप जांच पड़ताल होगी उसके बाद डेफिनेटली पता चलेगा और जिसने भी घटना को अंजाम दिया जल्दी पकड़ा जाएगा। प्रशासन के लोगों से भी बातचीत हुई है और मुझे जानकारी 8 बजे मिली थी। उस समय हम लोग तुरंत यहाँ भाग के आए और डॉक्टरों का अथक प्रयास रहा, लेकिन शुभम को बचाया नहीं जा सका। जानकारी यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा जो जानकारी मिली है, उसको गोली लगने से उसकी मौत हुई और उनके परिजन के द्वारा, उनके भाई के द्वारा ये बताया गया कि घर में ही गोली। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर भी धनबाद से है, जहां देर रात ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई। आपको बता दें कि शहर के CMRI गेट के समीप विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर मशीन की मदद से चालकों के अल्कोहल स्तर की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कई वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ चालान काटा गया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वह यातायात नियमों का पालन करें और शराब सेवन के बाद वाहन चलाने से बचे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस लगातार जिले भर में जांच अभियान चला रही है और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें अधिकतर मामलों में लोग शराब का सेवन करने के बाद गाड़ी चलाते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो खुद भी घटना का शिकार होते हैं और अपने साथ दूसरों लोगों को भी इस घटना का शिकार करवा देते हैं। ऐसे में साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि खुद की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखें। रुख अब देवघर जिले का करेंगे। आपको बता दें कि देवघर जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया, जिसके तहत जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में अहम जिम्मेदारी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। दरअसल शशि प्रकाश सिंह को देवघर का नया उपायुक्त बनाया गया है, जबकि प्रवीण पुष्कर को जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। प्रशासनिक फेरबदल के इस निर्णय को जिले में बेहतर शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए डीसी के रूप में शशि प्रकाश सिंह से विकास योजनाओं को गति देने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान की अपेक्षा की जा रही है। वहीं एसपी प्रवीण पुष्कर से अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। आमतौर पर इस तरह के तबादलों के बाद प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव देखने को मिलता है, जिससे विकास कार्यों में तेजी और कानून व्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ जाती है। अब जिले वासियों की नजरें नए अधिकारी की कार्यशैली और उनकी प्राथमिकताओं पर टिकी हुई है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी है। आपको बता दें कि राज्य भर में होने वाले जेपीएससी परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही। इसी बीच कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इस कड़ी में शुक्रवार को धनबाद के टाउन हॉल में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा 19 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर धनबाद में भी कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 17,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। उपायुक्त ने कहा कि सभी सेंटर में जेपीएससी के गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने का निर्देश दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग वह खुद करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, मोस्टली जो मीटिंग का एजेंडा था कि हम लोग को फेयर एकदम एग्ज़ाम कराना है और उसमें किसी भी तरह का ग्लिच नहीं हो। हम लोगों ने लास्ट वीक जेएसएससी का भी उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा कराई और बहुत अच्छे से कराई। तो आज वो भी मोमेंट था जिसमें हम लोगों ने सभी पदाधिकारी को, कर्मियों को धन्यवाद कहा, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। तो इस बार हम लोग सेम पैटर्न पर, सेम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 100% अच्छे से एग्ज़ाम हो और सेंटर पे किसी भी तरह की कोई भी जो है लापरवाही नहीं हो। और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसका पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सेंटर के आसपास भी निषेधाज्ञा लागू की गई है और हम लोगों ने टैगिंग सभी का कर दिया है और साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी एक्टिव रखने का है। किसी भी तरह का कोई ऐसी सूचना रहती है तो हम लोग मोबिलाइज तुरंत कर पाएँ। कितना सेंटर टोटल खुला है सर? 46 सेंटर्स हैं और 17,000 कुछ बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे। दंडाधिकारी की नियुक्ति कितने रहेगी? वो तो संख्या गोपनीय है। तो लॉ एंड पिछली बार जो है डीपीएस में थोड़ी छिटपुट घटना आई थी कि लोग आरोप लगा रहे थे। पहली पारी सामान्य ज्ञान पेपर 1 का परीक्षा देने के बाद लोग आरोप लगा रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है और उसके बाद थोड़ा हो हंगामा भी हुआ था। देखिए, ये हम लोग बैठक में भी बताए हैं कि परीक्षा फेयरली कराना हमारा काम है, वो हम लोग करा के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसे तत्व तो हमेशा रहते हैं, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं सभी सरकारी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर 100 लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से शायद 1 या आधा लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम फेयरली हो, तो हम लोग उसमें बहुत। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।